अब सेकेंड पोस्टुलेट, सेकेंड पोस्टुलेट में बोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम mvr h/2 का इंटीजर मल्टीपल। इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसके उसका एंगुलर मोमेंटम mvr, ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल मींस n की वैल्यू 1 2 3 डॉट, यानी mvr 1 h/5, 2 h/5, 3 h/5 इसके इक्वल होंगे। जिन ऑर्बिट के अंदर ये रूल सेटिस्फाई होता है उन्हीं ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व। h प्लांक कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो नोट करो। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, electron can revolve in only these certain orbits, in only these certain orbits for which the angular momentum of electron is an integral multiple of h, is an integral multiple of h/2 pi, integral multiple of h/2 pi, that is Yes, sir. n equal or as Planck constant. Yes, sir. Yes, sir. Planck constant. H क्या है, Planck constant. Now, third postulate. थर्ड पोस्टुलेट जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होगी और लास्ट में वो फॉल डाउन इनटू न्यूक्लियस और एटम की स्टेबिलिटी मिस। इसको लेकर उसने थर्ड पोस्टुलेट दी। उसने कहा जब इलेक्ट्रॉन किसी, ये तो न्यूक्लियस है, स्पेशली ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब स्पेशली ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है उस समय उस टाइम ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है।
जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्टेशनरी ऑर्बिट उस समय ना तो एनर्जी रिलीज करता है ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, जंप लगाता है, लोअर स्टेट से हाई स्टेट में, सेकंड में जाओ या थर्ड में जाओ या सेकंड से थर्ड में जाए, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर। कब? when electron jumps from lower state to higher state, lower orbit to higher orbit, lower से higher में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब, एंड अगर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ट्रांजिशन कर रहा है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी जो रिलीज करता है एज ए लाइट, ये लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है, एज ए फोटोन के फॉर्म में रिलीज। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आता है, एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और ये जो एनर्जी इमिट होती है एज ए फोटोन, एज ए लाइट। जब एक इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में ट्रांजिशन करता है, वन फोटोन इमिट होता है, और उस वन फोटोन की जो एनर्जी होती है h म्यू, वन फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कंसर्ट ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल है। En2 माइनस En1, En2 हायर ऑर्बिट की एनर्जी, n1 लोअर ऑर्बिट की एनर्जी। जैसे अगर वो इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन करता है, तो फोटोन की एनर्जी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके पर उस फोटोन की एनर्जी, यानी फोटोन की एनर्जी इन टू ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगा। कंसर्ट ऑर्बिट किससे किसमें ट्रांजिशन कर रहा है, उनकी एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल होगी। इसकी एनर्जी फोटोन की एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करता है तो E2 माइनस E, तो फोटोन की एनर्जी सेकेंड ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उसके, ये थर्ड पोस्टुलेट है कि जब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है उस समय एनर्जी ना एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट के अंदर जंप लगाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और हायर स्टेट से लोअर स्टेट के अंदर ट्रांजिशन होता है तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। और रिलीज जो होता है एज ए लाइट, एज ए फोटोन। वन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो वन फोटोन इमिट होगा, और उस वन फोटोन की एनर्जी कंसर्ट ऑर्बिट की एनर्जी के डिफरेंस के h2 इक्वल n2 माइनस, यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ऐसे हम जानते ही वो प्लांक कांस्टेंट है, ये लोअर ऑर्बिट की एनर्जी, ये हायर ऑर्बिट की एनर्जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन।
और इसको अपन फाइंड कर सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन फाइंड कर सकते हैं En2 माइनस En1। इस फॉर्मूले से अपन इसकी फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट नोट करो। सर बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा। वहाँ से नहीं दिख बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं है सर, क्या क्लियर नहीं है। सर क्लियर नहीं है? वेट दबाता हूं, 2 मिनट। An electron revolving in a stable orbit does not emit radiation but when electron jump लगाना jump, but when electron jumps from one stationary orbit to another stationary orbit, Yes sir. the energy is emitted or observed. The energy is emitted or observed नेक्स्ट पैराग्राफ में an electron an atom radiate energy when electron jumps from an orbit of higher energy, to another orbit of lower energy. दिख रहा है सर। On the other hand, it absorbs energy. When an electron jumps from
orbit of jumps from orbit of lower energy, orbit of lower energy to another orbit, of higher energy, to another orbit of higher energy. हो गया सर। नेक्स्ट पैराग्राफ में when electron jumps from higher orbit, when electron jumps from higher orbit to lower orbit, higher orbit to lower orbit, photon is emitted and energy of photon is equal to difference of concerned orbit is equal to difference of concerned orbit. Difference of concerned orbit. ये फॉर्मूला नोट कर लो और ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, हो गया सर। अब न्यू टॉपिक, लिखो explanation of spectrum of hydrogen atom, on the basis of Bohr postulate, postulates. अब बोर पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग उसके बेस पे हम हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करेंगे। नाउ देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर, mv square upon r equal k z e upon r square, mv square upon r equal k z e upon r square, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा,
एम बी स्क्वायर इक्वल ये जेड इंटू ई स्क्वायर हो गया अपॉन आर। यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर है, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर रिमेनिंग है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीपल करके आर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, एम बी स्क्वायर आर इक्वल के जेड टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन सेकंड, एम बी स्क्वायर आर इक्वल के जेड टी स्क्वायर, ये जेड टी स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई नोट? यस सर। अब लिखो according to Bohr's second postulate, according to Bohr's second postulate, MVR equal NH upon 2 pi, और ये इक्वेशन MVR equal NH upon 2, ये इक्वेशन राइट। नाउ अब इसमें बहुत सारे टॉपिक है। फर्स्ट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट टॉपिक रेडियस ऑफ ऑर्बिट Yes, sir. radius of यस सर। radius of orbit, radius of orbit in hydrogen atom, in hydrogen atom, हाइड्रोजन एटम में जो ऑर्बिट्स है उन ऑर्बिट्स की रेडियस जो है अपन उसको फाइंड आउट करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे? थर्ड इक्वेशन से डी की वैल्यू अपन फाइंड आउट करके सेकंड में पुट करेंगे, यही कह सकते हैं सेकंड और थर्ड से डी को एलिमिनेट करेंगे, दोनों को यूज करके डी को एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे? फ्रॉम थर्ड v इक्वल क्या हो जाएगा? m और r 2 पाई के पास आ जाएंगे, nh अपॉन 2 पाई mr, v इक्वल हो गया nh 2 पाई m और r इसके यहाँ मल्टीपल में आ जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड v इक्वल nh upon 4 by mr, putting in equation second, putting in equation second, putting in equation second, हो गया सर। Yes, sir. ओके। अब इसको सेकंड में पुट करेंगे, m या b स्क्वायर है, b स्क्वायर होने के कारण इसका स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में अपन पुट करते हैं n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर r, क्योंकि यहाँ पर b स्क्वायर है तो n का स्क्वायर हो गया
x का स्क्वायर हो गया, q का स्क्वायर हो गया, y का स्क्वायर हो गया, n का बराबर। अब यहाँ बाहर आ रहा है इक्वल k z is नाउ एक m से m कैंसिल होगा और एक r से r कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर है, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ r स्क्वायर है, एक r कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग पार्ट क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mr इक्वल k z इज, ये z है इधर, नोट कर लो इसको। हो गया सर, कर लिया। हमें r डिटरमाइन करना है, रेडियस। तो स्मॉल r, ये r आपको फाइंड आउट करना है, तो k z स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और r इक्वल निकल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z और इज। ये r का फॉर्मूला आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4। ये नोट करो, कर लिया सर। ओके। ये रेडियस का फॉर्मूला आ गया, ये किसी भी एटम, नॉट ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम, इससे हम ऑर्बिट की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एनी एटम, हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, हीलियम हो, किसी भी ऑर्बिट की रेडियस को अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एच प्लांक कांस्टेंट होता है 6.62 into 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, and mass of electron 9.1 into 10 की पावर -31 kg, k proportional constant 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, T 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम्ब। इन सबकी वैल्यू इसमें पुट करके जब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है R इक्वल 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n हो गया सर। ये नोट करो। हो गया? यस सर।
आप देखिए यस सर। ये फॉर्मूला हम जैसे हमें हीलियम के लिए निकालना है, उसमें जेड की जगह 2 रख देंगे। हाइड्रोजन के लिए निकालना है तो जेड की वैल्यू 1 रख देंगे। लिथियम के लिए फाइंड आउट करना है तो जेड की जगह 3 रख देंगे। तो ये फॉर्मूला किसी भी एटम के लिए अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो केस है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए है। तो यहाँ पर जेड की जगह 1 रखेंगे और फिर हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम Z equal 1, therefore R equal हो जाएगा 0.529 angstrom। इसको इक्वेशन नंबर 5 और ये ओनली फॉर हाइड्रोजन है, और इसको हम किसी भी एटम के लिए यूज कर सकते हैं इक्वेशन 5 को, बट ओनली फॉर हाइड्रोजन के लिए इक्वेशन। और R proportional to n, R proportional to n square, it means radius of orbit is directly proportional to square of principal quantum number, natural number और ऑर्बिट नंबर भी कह सकते हैं। n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 डॉट डॉट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस निकालनी है तो n की जगह 1 रख देंगे। सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए n की जगह 2 रख देंगे। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस निकालने के लिए n की जगह 3 रख देंगे। तो यहाँ पर जो n है इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो और ऑर्बिट नंबर भी बोल सकते हैं। n का मतलब 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, 2 का मतलब सेकंड ऑर्बिट, 3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट। ये ऑर्बिट नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी। ये नोट कर लो। तो यहाँ लिखेंगे कर लिया सर। 10 radius of orbit in hydrogen atom each is directly proportional to square of principal quantum number और natural number और ऑर्बिट नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नेचुरल नंबर और ऑर्बिट राइट। नाउ अब हम n की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ जाएगी हाइड्रोजन एटम में। लिखो इन हाइड्रोजन एटम फिर नेक्स्ट लाइन में रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट r1, यानी इसमें n की जगह 1 रखेंगे 0.529 into 1.529 angstrom, 0.529
529 ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस आ गई। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, फिर रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट 0.529 इंटू, या n की जगह 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसे मल्टीपल करेंगे 6 1 21 2.116 एंगस्ट्रॉम। फिर रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट 0. into 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 1 6 47। इस तरह से हम 4 3 6 ऑर्बिट की रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है, हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है कॉल्ड बोर रेडियस, BOHRS, बोर रेडियस। इट इज कॉल्ड बोर रेडियस। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को हम बोर रेडियस कहते हैं, BOHR रेडियस। पूछ सकते हैं एग्जाम में, राइट द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, तो हमें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट की जो रेडियस है कॉल्ड बोर रेडियस। ये नोट हो गया। Yes, sir. अब लिखो ratio of radius of orbit in hydrogen atom, ratio of radius of orbit in hydrogen atom, R1 ratio, R2 ratio, R3 डॉट 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 इक्वल, ये 149 आ जाएगा, 1 ratio 4 ratio 9, आगे 16 25 की 1 ratio 4 ratio 9। सब दिख रहा है सर, देखो आप, दिख तो रहा है और क्या दिखेगा। दिया कौन? अभी दिया ये बच्चों का ये बहुत चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे आ रहे हैं ना कि बस हम लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। सेकंड पॉइंट, velocity of electron in orbit, velocity of electron in orbit, velocity of electron in orbit। अब ये डिफरेंट ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड v1, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड v2, ये डिफरेंट होती है और इनकी वैल्यू कितनी होगी अपन फाइंड आउट करेंगे ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। तो लिखो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। सेकेंड में थर्ड का डिवाइड करेंगे तो सेकेंड थी हमारी m² r इक्वल
kz स्क्वायर और थर्ड mvr और इधर ns तो डिनोमिनेटर में रहेगा और 2 पाई n से r से r एक v से v कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल हो जाएगा 2 पाई kz t स्क्वायर अपॉन n। ये इक्वेशन नंबर 6। यस सर। भाई ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया किसी भी एटम के लिए। इसमें वही h के t की वैल्यू रखकर अपन सॉल्व करते हैं। तो v पर आता है 4.18 into 10 की पावर 6 z अपॉन n मीटर पर सेकंड। इसमें हम इस फॉर्मूले को किसी भी एटम के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें उसका एटॉमिक नंबर रखना पड़ेगा और किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट या सेकंड, तो यहाँ ऑर्बिट नंबर रखेंगे और यहाँ पर एटॉमिक नंबर। जैसे हीलियम के लिए निकालना है तो जेड की जगह 2 रख देंगे और उसके सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की जगह 2 रख। तो ये फॉर्मूला किसी भी एटम के लिए अपन यूज कर सकते हैं, बट हमारा जो है वो ओनली फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखो फॉर हाइड्रोजन एटम Z इक्वल 1, देयरफॉर V इक्वल 2.18 into 10 की पावर 6 अपॉन n मीटर पर सेकंड। ये इक्वेशन रिमेनिंग अपन कल करेंगे। आप तुम लीव कर सकते हो।